हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। ये वीडियो देखने के बाद क्लास 10 हिंदी में भैया आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको 7 में 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो क्लास 10 हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर का आता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण निबंध हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, इसके बाहर मैं गारंटी लेता हूं एक भी निबंध नहीं आएगा। आपको करना क्या है, बस केवल आपको क्या करना है, सिर्फ ये 5 निबंध आपको तैयार कर लो। बस 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया ना मेरे प्यारे लाडलो, अगर आपने जो मैं आपको बताऊंगा 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 7 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 100% है। ठीक है, और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो 7 नंबर पक्का हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को भैया जो निबंध लिखने का सही तरीका है, ठीक है, जो आप निबंध ऐसे लिखने पे मिलेगा पूरा नंबर, अगर जैसा बताऊंगा वैसे अगर आपने निबंध लिख दिया ना तो आपका 7 में 7 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि टॉपर ऐसे निबंध लिखते हैं जैसा इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। सबसे पहले हम लोग चलो देखते हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, फिर मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में समझाऊंगा कि आपको निबंध लिखना कैसे है। तो चलो हम लोग देखते हैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को 5 ऐसा निबंध बताऊंगा भैया जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये 5 निबंध तैयार कर लिया ना तो आपका जो महत्वपूर्ण निबंध है 2026 पेपर के लिए वो आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, फिर हम आपको समझाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है निबंध, ताकि आपको भैया 7 में 7 नंबर मिले। ठीक है, जैसा टॉपर लिखते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखा है, बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है। ठीक है, तो वो जैसा बताएं वैसे आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि लिखते सभी बच्चे हैं लेकिन सबको फुल नंबर नहीं मिलता निबंध में, बहुत सारे बच्चों का निबंध में नंबर कट जाता है, लेकिन आपको जैसा बताएंगे वैसा लिखना। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है मेरे प्यारे लाडलो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये निबंध भैया हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 10 के पेपर में। मैंने देखा है ये निबंध जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है, ये निबंध आपके बोर्ड पेपर में बहुत बार आया हुआ है और 2026 में भैया 100% आएगा। तो आई रिक्वेस्ट हूं कि बढ़िया से तैयार कर लेना, हेडिंग तैयार कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा जो है स्वच्छ भारत अभियान। देखो स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर, और सरकार भी हमारी स्वच्छ भारत की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रही है, तो आपको स्वच्छ भारत अभियान पर भी निबंध बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, फिर आपको विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, ये निबंध आप तैयार कर लेना। ये बहुत पुराना निबंध है, जब हम लोग पढ़ते थे तब से ये वाला निबंध और ये वाला निबंध चलता है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या और विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, तो ये भी आपको तीसरा निबंध तैयार कर लेना है। फिर आपको चौथा वाला निबंध तैयार करना है भैया छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन भैया 100% आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छात्र और अनुशासन वाला निबंध। लास्ट में हमारा एक निबंध आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, क्योंकि सरकार इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो आपको ये 5 निबंध तैयार कर लेना है। ठीक है, 5 निबंध बस, और ये वाला तो 100% छपेगा भैया, प्रदूषण की समस्या, और इसका नाम भी बदल के आ जाता है, तो टेंशन मत लेना, प्रदूषण शब्द जरूर आएगा, प्रदूषण का संरक्षण आ जाता है, प्रदूषण का उपाय आ जाता है। ठीक है, तो वो सब एक ही है, टेंशन मत लो, सब कुछ एक ही है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि ये वाला हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को इन सबको भी अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आप लोगों को अब बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसा लिखना है, लेकिन उससे पहले आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लो और सारा तैयार कर लेना, क्योंकि हमें भैया हिंदी में 95% लाना है। 95% लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, आसान नहीं होता। खूब अच्छे से मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि हमें टॉपर बनना है 2026 पेपर में। तो चलो मैं आपको बताता हूं बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना कैसे है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ना, कि डायरेक्ट प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी देखा, डायरेक्ट प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट कहां से करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों? यहां से, रूपरेखा से। जैसे मैं ले रहा हूं भैया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान वाला निबंध, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है क्लास 10 के लिए और आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो देखो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाता हूं, आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को भैया जब बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाएगी ना, बढ़िया सी प्यारी सी, ठीक है, मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दे दूंगा, टेंशन मत लो, हमारे पास है, ठीक है। एंड वहां आप लोग सबसे पहले जो भी आपका प्रस्तावना है, सॉरी प्रश्नोत्तर संख्या है वो डालो, ठीक है, जो भी आपका है निबंध वाला प्रश्नोत्तर संख्या डालो और फिर आप सबसे पहले रूपरेखा लिखो, ठीक है, रूपरेखा। अब रूपरेखा का मतलब क्या है? रूपरेखा में आपको वो डिस्कस करना है जो आपको हेडिंग निबंध में डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहला हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे भैया प्रस्तावना, कि इसका प्रस्तावना क्या है, प्रदूषण की समस्या का समाधान का प्रस्तावना क्या है। फिर हमने दूसरा हेडिंग डिस्कस किया है प्रदूषण का अर्थ। फिर तीसरा हेडिंग भैया प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण किन किन रूपों में पाया जाता है, ठीक है। एंड फिर हमारा समस्या का समाधान, फिर हमारा उपसंहार। ये 5 हेडिंग हमने डिस्कस किया, 5 हेडिंग। और एक बात याद रखना कि आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो ना, कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, 4 हेडिंग कॉमन होता है, 4 हेडिंग। नंबर 1 भैया रूपरेखा कॉमन होता है, ठीक है, जो आपको हर एक निबंध में डालना है, ठीक है, रूपरेखा जरूर डालना है। सेकंड आपको प्रस्तावना भी हर एक निबंध में डालना है, ठीक है, प्रस्तावना भी। थर्ड जो चीज लिख रहे हो ना उसका अर्थ डालो कि इसका अर्थ क्या है, जैसे प्रदूषण का अर्थ क्या है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, सबका, ठीक है। एंड चौथा लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार। ये 4 हेडिंग कॉमन होता है। निबंध में कम से कम 6 हेडिंग लिखो, 2 हेडिंग खुद से बना के लिख दो, 4 हेडिंग आप ये वाला डाल दो, आराम से निबंध कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया रूपरेखा, ठीक है। देख लो मैंने कौन कौन सा हेडिंग, यही हेडिंग सारा डिस्कस करेंगे इस निबंध में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रस्तावना, देखो प्रस्तावना में लिखना क्या होता है, जो भी निबंध आप लिख रहे हो ना उसका एक छोटा सा पार्ट लिख दो, उसका अर्थ क्या है और उसके बारे में आप क्या क्या समझते हो, ठीक है। जैसे कोई भी आप निबंध लिख रहे हो तो हम लोग इसमें समझेंगे कि प्रदूषण क्या है। देखो आजकल भैया प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हो कि प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। इस समय हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, मतलब हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती क्या है, हमारे पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण को बचाओ सभी लोग, ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है भैया, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। चाहे पानी की बात करें या हवा की बात करें या जंगल की बात करें या मिट्टी की बात करें, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी हमारे देशवासी हैं, विश्व के सारे लोगों को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको पर्यावरण का महत्व ही नहीं पता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं क्या होता है पर्यावरण, जबकि पर्यावरण अगर क्षति हो रहा है, मतलब इसमें प्रदूषण फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, मानव जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं, ठीक है। तो ये है भैया प्रस्तावना, ठीक है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पहले आप रूपरेखा, ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले प्रस्तावना वाला हेडिंग डिस्कस किया, देख लो पूरा प्रस्तावना है, ठीक है। तो ये हमने प्रस्तावना भैया डिस्कस कर दिया। अब दूसरा हेडिंग हम लोग समझने वाले हैं, ये
प्रदूषण का अर्थ, आखिर जो प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है वो हम लोग समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% निबंध आएगा, तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। देखो, संतुलित वातावरण में ही मानव का विकास संभव है। भैया जब वातावरण संतुलित है, अच्छा है, तभी मानव का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया। भैया पर्यावरण का निर्माण जो है वो प्रकृति के द्वारा किया गया, ठीक है। प्रकृति जो हमारा नेचर है, ठीक है। एंड बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। अब भैया जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना, उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे एक घर में पहले 2 लोग थे, अब वो कम प्रदूषण कर रहे थे, आगे चल के उसी घर में 10 लोग हो गए ना, अब वो 8 लोग और प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं भाई, प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, ठीक है। अगर घर में 1 से 2 गाड़ी हो गया तो भी प्रदूषण ज्यादा हो गया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बिगाड़ कर दूषित कर रहे हैं, इसलिए वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव संकट उत्पन्न हो सकता है। अब और भी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो भैया प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। इससे जो मानव जीवन है ना, उसमें भैया बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो सकता है, आगे चल के बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो जितना हो सके उतना भैया प्रदूषण को रोको, उतना ज्यादा प्रदूषण को रोको, ठीक है। तो यह है प्रदूषण का अर्थ। अब आ जाओ भैया, ये हमारा प्रदूषण के प्रकार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रदूषण का प्रकार है, क्योंकि प्रदूषण का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है। अब ये हमारा क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का प्रकार, ठीक है। प्रदूषण का प्रकार अब हम लोग समझने वाले हैं। आजकल वातावरण में प्रदूषण इन रूप में दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट नंबर है भैया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब क्या है, जो हमारा ये वायु है, जो हवा है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि सब कुछ हवा में ही तो मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। भैया वायु जो है जीवन का बहुत ज्यादा अनिवार्य स्रोत है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वायु के हम नहीं जी सकते, क्योंकि भैया हवा में O2 होता है, अर्थात ऑक्सीजन होता है, और अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले ना तो क्या होता है जानते हो, सांस ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो भैया अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में भैया ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। अब हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए तो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और फिर वहां ऑक्सीजन लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वहां शुद्ध मिलता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है, और ये जब फ्री में मिल रहा है ना तो इसका कोई कदर नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए भैया पर्यावरण को प्रदूषण से रोको और जितना स्वच्छ हो सके अपने एरिया को उतना साफ सुथरा रखो, ठीक है। अपनी जगह को तो साफ सुथरा रख ही सकते हो, दूसरों का नहीं। तो देखो, ये हो गया प्रदूषण का प्रकार नंबर फर्स्ट, जो कि हम लोगों ने समझा वायु प्रदूषण। आगे जो हमारा दूसरा है वो है भैया जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ क्या है, जल प्रदूषण। देखो, जल प्रदूषण कैसे होता है। देखो, जल को ही जीवन कहा जाता है, वाटर इज लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है। आप लोगों ने सुना होगा, तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में। भैया जल प्रदूषण से बहुत भयानक भयानक बीमारियां होती हैं। कोई भी है, मनुष्य है या फिर भैया प्राणी है, प्राणी जगत में कोई भी है, जानवर है, ठीक है, या फिर पंछी है, सब लोग जल पीते हैं। अब उनको उनके अंदर भी प्रदूषण होता है, ठीक है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सब लोग, देखो धीरे धीरे बहुत सारी पक्षियां जो है गायब हो रही है, संकटग्रस्त हो रही हैं। पहले आप लोग देखते रहे होंगे बहुत अच्छी अच्छी पक्षियां दिखती होंगी, अब वो भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। छत पे चले जाओ तो एक पक्षी नहीं दिखता, जबकि पहले बहुत सारे रहते थे। तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया जल प्रदूषण। अगला है भैया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है भैया, जितना ज्यादा ध्वनि करोगे उतना ज्यादा प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। आज से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये जितना मैं आपको समझा रहा हूं भैया, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छाप देना, ऐसे ही टॉपर लिखते हैं भैया हेडिंग टू हेडिंग। अगर आपने निबंध का हेडिंग याद कर लिया मेरे प्यारे लाडलो, तो समझो आपका निबंध बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण हो गया। रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव्य से रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो आजकल भैया खेतों में इतना ज्यादा खाद वगैरह डालते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है,
ठीक है, ये मत सोचो कि ये हमारे लिए अच्छा है। जब आपने डाला उसके 2 साल बहुत अच्छा है, उसके 10 साल बाद खेत बंजर हो जाता है, वो उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे भी पहले खेत में 1 बीघे में 100 कुंटल गन्ने हो जाते थे। अब क्या होता है, अब उसमें लगातार जब खाद वगैरह पड़ा, अब उसी खेत में 50 नहीं 40 कुंटल भी निकलना बहुत बड़ी बात है। तो क्यों? क्योंकि वो खेत धीरे धीरे उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ठीक है, तो भैया बहुत ज्यादा यूज मत करो। जो आपके नेचुरल हैं, गाय वगैरह का जो खाद है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, वो बहुत अच्छा होता है। तो आपका हो गया रासायनिक प्रदूषण। अब हमारा था समस्या का समाधान। आखिर हम इसका समाधान कैसे करेंगे भैया? एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। समस्या का समाधान बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे अच्छा उपाय है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाओ। किसको लगाओ? पेड़ को। ठीक है, जितना ज्यादा पेड़ हो सके उतना ज्यादा लगाओ, क्योंकि ये जो होता है प्रदूषण को बहुत ज्यादा कम करता है। ठीक है, तो वृक्षारोपण सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। देखो, वृक्ष बहुत ज्यादा कट रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाओ। ठीक है, केवल इधर आप 4 वृक्ष लगाओ, उधर 10 वृक्ष कट रहे हैं तो क्या फायदा? ठीक है, उस पर भी रोक लगाओ। और बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया। ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, इसको भी रोको। ठीक है, हम 2 हमारे 2 इतना ही बहुत है, 10 ना पैदा करो। ठीक है, तो ये हो गया भैया जनसंख्या का जो औद्योगिक विश्व के सम्मुख। भैया जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग नहीं रोक सकते, आप एक इंसान नहीं रोक सकते। आप सोच लो कि हम खत्म कर देंगे, तो एक लोगों को सोचने से नहीं होता, क्योंकि आपने सोचा है उधर जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, अब उधर और ज्यादा प्रदूषण वो फैला रहे हैं। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है एक लोगों के सोचने से। तो अगर सभी लोग, अगर विश्व के सभी लोग भैया सहमत होते हैं तब प्रदूषण कम होगा। तो प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण बच्चा, और जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सब है। मतलब हमारे जो ध्वनि प्रदूषण भी है, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो। इन सबको भैया कम करो, मतलब बहुत ज्यादा कम करो, और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। जब उसको कम करोगे, उसको समाप्त करने का प्रयास करोगे, तभी प्रदूषण खत्म होगा, वरना ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये हो गया भैया समस्या का समाधान। लास्ट हेडिंग जो कि हमारा उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है? देखो, प्रसन्नता की बात यह है, देखो उपसंहार में आपको जो उपाय वगैरह भैया सरकार निकालती है या फिर कोई भी निबंध आता है, उसका जो उपाय होता है वो लिखना होता है। तो प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार जो है प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, और सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम भी लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी लगाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर जाने का आदेश दिया जाए। यह संकल्प लें कि जीवन में कोई भी शुभ अवसर आए तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी शुभ अवसर आए तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो आपको भैया निबंध ऐसे ही लिखना है। आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, पूरा आप लोग निबंध देख सकते हो। ठीक है, तो ये है आज का हमारा क्लास, जो कि मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट निबंध भी समझा दिया, साथ में बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जितने स्टूडेंट को नोट्स पीडीएफ सारे सब्जेक्ट का चाहिए, कॉल या व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर पे 9918863196 पर 9918863196 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।